नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। इस तारीख को शायद ही कोई इंडिया का आदमी जानता नहीं होगा और शायद ही कोई भूल पाएगा। इसी दिन पहलगाम में इतना भयानक आतंकी हमला हुआ, लेकिन कब, कैसे और क्यों हुआ आप सबको भी पता है। ये एक रिलीजन बेस्ड हमला था। जो लोग मुस्लिम नहीं थे वो सब मारे गए। सिर्फ एक ही उसमें मुस्लिम था जो मारा गया लोगों को बचाते हुए, वरना उनमें से एक क्रिश्चियन था, एक नेपाली हिंदू थे और बाकी सब 24 के 24 क्लियर हिंदू थे। 26 लोगों की इसमें टोटल जान गई है। लेकिन ये कैसे हो पाया? इंडियन आर्मी कहाँ थी? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कहाँ थी? क्या कर रही थी? कैसे वो एंट्री किए? कैसे कर पाए? ये सवाल अभी भी अननोन है। लेकिन इंडिया का इसमें बदला लेना तो बनता है, क्योंकि ये एक इंडिया में ना दिल पे चोट जिसे कहते हैं, चोट की तरह है। इंडिया को बदला लेना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली है, TRF नाम है, जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा आप लोग जानते होंगे। उसका एक शैडो ग्रुप जिसे कहते हैं, एक छोटी यूनिट TRF। 2 साल पहले TRF बना था और उसके बनते ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसे UAPA की लिस्ट में डाल दिया था कि यह एक आतंकवादी संगठन है। और TRF का मतलब है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये बेसिकली कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाया गया उसके अपोज में जो आतंकवादी वगैरह गतिविधियां हैं वो ये सब करता है। तो उसने इसकी जिम्मेदारी ली। कैसे इतने परिवार उजड़ गए उस एक एक्सीडेंट से, कितना ज्यादा मतलब चोट पहुंची। एक कपल की तो 6-7 दिन पहले शादी हुई थी, एक की 15 दिन पहले शादी हुई थी। लोग हनीमून मनाने आए थे। मरने वालों में कुछ ऑफिसर्स भी थे, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर, अपना IB के ऑफिसर भी थे, अच्छी जॉब वाले लोग थे। लोगों को इस्लामिक लैंग्वेज में कुछ वर्ड रिसाइट करने को बोला गया जो उनका कुछ भी होता हो, और जो लोग वो नहीं बोल पा रहे थे उनको चुन चुन के मारा गया। मतलब उसमें वीडियो में ऐसा भी देखा जा रहा है, लोगों के स्टेटमेंट आए हैं कि लगता है ये मुस्लिम नहीं है, इसको भी उड़ा दो। इस तरह उड़ाया गया। तो इस तरह का अटैक इंडिया की वर्ल्ड में इमेज खराब करता है, क्योंकि उस टाइम पे US के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया आए हुए थे और ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। भाई, दूसरे देश का इतना बड़ा मतलब पॉलिटिशियन पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है और हमारे यहाँ इतना बड़ा अटैक हो जाए तो कितनी शर्म की बात है। जो भी हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। इंडिया इसका बदला मांगता है। खैर, इंडिया ने मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत जल्दी अच्छी खासी स्ट्राइक की है। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्राइक आर्मी ही करे, कुछ स्ट्राइक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल भी होती हैं। पानी रोक दिया है सिंधु का, भाई पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं यहाँ से, वीजा कैंसिल मार दिया है सबका, अपने इंडियंस को वापस बुला रहे हैं। पाकिस्तानी जो हाई कमीशन होता है, जो एम्बेसी होती है, उसमें इनका स्टाफ को भी कम कर दिया है। इंडिया का एरोस्पेस बंद कर दिया है। भाई, एरोस्पेस समझते हो कितनी बड़ी बात होती है? पाकिस्तान की फ्लाइट हमारे ऊपर से गुजरती है तो करोड़ों का, दिन का करोड़ों पैसा देते थे हम पाकिस्तान का। वैसे ही वो बेचारा गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई है, फटी घूम रही है उसकी गरीबी में और हालत खराब हो गई। और पूरा वर्ल्ड इसके अगेंस्ट है, क्योंकि भाई उसके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक वीडियो में कबूल लिया है कि हमने 30 साल तक आतंकवाद को पनाह दी। तो भाई, अब जब डायरेक्ट कबूलनामा हो ही गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि आर्मी की स्ट्राइक होगी नहीं, होगी, जरूर होगी। पहले अपने को सेव करना होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि आज किसी ने हमें मारा हम कल ही जाके उसको मार दें। ये तरीका नहीं होता भाई। मोदी जी की जिम्मेदारी है कि अपने सिटीजन को, अपने इंपॉर्टेंट प्लेस को, जो हमारे डिफेंस के हिसाब से जरूरी है, रिफाइनरीज, पावर ग्रिड वगैरह, पहले उनको सेव करें। ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमने अगले ही दिन अटैक कर दिया। जो पब्लिक बोल रही है कि अभी तक रिटेलिएशन नहीं हुआ, इंडियन गवर्नमेंट से रिटेलिएशन हो रहा है। पाकिस्तान को अभी हमने जाने कितने हजार करोड़ों की चोट दे दी है, और पानी से तो अभी वो प्यासे मरेंगे, और बरसात में तो हम पानी छोड़ेंगे, बाढ़ ला देंगे वहां। तो तरीका बदला लेने का जरूरी नहीं है कि मार काट ही हो, दिमाग से बदला लिया जाता है। बाकी आर्मी तो स्ट्राइक करेगी। INS विक्रांत और रेवेंसी में खड़ा ही है। एयरफोर्स अपनी पूरी प्रैक्टिस में लगी है। इंडियन आर्मी भी लगभग LOC पहुंच गई है। तो भाई, बहुत कुछ होने वाला है और मेरा दिल कहता है कि इस बार इंडिया POK लेके मानेगा, क्योंकि लीगली ऑन पेपर तो हमारा हिस्सा है ना। राजा हरि सिंह ने कश्मीर पूरा हमें दिया था, पूरा ऑन द पेपर। अगर लॉ की लैंग्वेज में जाए, लीगली वो पूरा हमारा है। वो तो बस बकवास हुई और एक लाइन खींच गई वहां पे, लाइन ऑफ कंट्रोल। POK हमारा होगा और इस चीज का बदला लिया जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 10 दिन के अंदर बदला लिया जाएगा। दोस्तों देखना, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। नए वीडियो में मिलते हैं।